हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री में परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है परमाणु नाभिक के अवयव में हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट है आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। तो आणविक संरचना के बारे में सही कथन क्या है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यानी कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है और केंद्र में न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में से वह अणु जो एटम का भाग नहीं है। यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं? यानी परमाणु में नहीं उपस्थित होते हैं तो प्रोटॉन परमाणु में एटम में नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्वों में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। अगला पॉइंट है परमाणवीय नाभिक की खोजा था। तो नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। अगला पॉइंट है एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। यानी एटम यानी परमाणु में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक। परमाणु के नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड, परमाणु में न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक। अगला पॉइंट है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो इनमें से कौन सा परमाणु के कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन परमाणु का कण नहीं है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनियों में से एक कण प्रतियुग्म है। तो एक कण प्रतियुग्म कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगला पॉइंट है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, जिसमें से हीलियम के एक अणु के नाभिक यानी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में द्रव्यमान बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट है अल्फा किरण, बीटा कण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है।
तो अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें होता है। तो जिसमें क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें जिसमें क्या होता है? तो उसमें होता है प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो परमाणु के नाभिक के आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला पॉइंट है समन्यूट्रॉनिक समूह है। तो समन्यूट्रॉनिक समूह है तो समन्यूट्रॉनिक समूह में है C14 N15 O16। अगला है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? तो गाइगर काउंटर से, गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? तो गाइगर काउंटर से। अगला पॉइंट है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो वेकुलर यानी कि हेनरी वेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की आविष्कार यानी कि खोज किया था। कौन? हेनरी वेकुलर। अगला पॉइंट है विशिष्टता और कण यानी कण और उसकी विशिष्टता के बारे में मिलान करेंगे। पहला है शून्य द्रव्यमान। शून्य द्रव्यमान किस में होता है? तो न्यूट्रॉनों में। उसके बाद है आंशिक आवेश। आंशिक आवेश किस में होता है? तो क्वार्क में आंशिक आवेश होता है। अगला है आंशिक चक्रण। आंशिक चक्रण किस में होता है? तो आंशिक चक्रण होता है पॉजिट्रॉन में। आंशिक चक्रण किस में होता है? तो पॉजिट्रॉन में। आंशिक आवेश क्वार्क में, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन में और आंशिक परचक्रण पॉजिट्रॉन में होता है। अगला है पूर्ण चक्र। पूर्ण चक्रण किस में होता है? तो फोनॉन में। फोनॉन में क्या होता है? तो पूर्ण चक्रण होता है। अगला पॉइंट है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रण होता है। तो परमाणु के में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रण किससे होता है? तो ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। परचक्रण किससे पूरा होता है? तो नियंत्रण होता है तो ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा। अगला पॉइंट है रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से। अभिविन्यास से। अगला पॉइंट है जिस तत्वों के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। अगला है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे कहते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे कहते हैं समस्थानिक। अगला पॉइंट है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अगला पॉइंट है परासरण के क्रम में विलायक सांद्र घोल के से तनु घोल की ओर
जाता है। तो परासरण क्या होता है? विलायक सांद्रण घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा में कहता है प्रतिलोम। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, यानी बाह्य दाब लगाया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से सही है तो न ही 1 और न ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है। अगला पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अगला ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने में ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है सुमेलित है। तो उपचयनांक और तत्वों, उसका उपचयनांक और तत्वों को सुमेलित करेंगे। पहला है CaO का Ca उपचायक है। Ca क्या है? उपचायक। तीसरा है NaAlH4 का Al उपचायनांक है। उसके बाद है KMnO2 में MnO2 में Mn का उपचयनांक है। उसके बाद H2SO4 में S का उपचयनांक है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।